दोस्तों आज 2 अगस्त 2022 को कुछ देर पहले ही इंडस टावर्स के Q1 के फाइनेंशियल रिजल्ट को पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए हम लोग इस रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। ये इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट और यहाँ सारे फिगर मिलियन में बताए गए हैं। मैं आपको फिगर्स को करोड़ में कन्वर्ट कर बताऊंगा एक्सेप्ट अर्निंग पर शेयर। Q1 में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6,897 करोड़ 30 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 7,116 करोड़ 30 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 6,797 करोड़ था। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1.5% की बढ़त है, लेकिन अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो ये 3% गिरा है। Q1 में टोटल इनकम 6,989 करोड़ 80 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 7,225 करोड़ 30 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 6,854 करोड़ था। तो टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 2% की बढ़त है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 3% गिरा है। Q1 में प्रॉफिट बिफोर टैक्स 643 करोड़ 10 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 2,431 करोड़ 40 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1,877 करोड़ था। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर लगभग 66% की कमी हुई है और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये 73.5% गिरा है। Q1 में नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 477 करोड़ 30 लाख है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 1,828 करोड़ 50 लाख था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 1,415 करोड़ 30 लाख था। तो पैट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 66.3% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये लगभग 74% गिरा है। तो आप देखिए पैट में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हो गई है। Q1 में अर्निंग पर शेयर ₹1.77 है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये ₹6.78 था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये ₹5.25 था। तो EPS में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 66% की कमी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर ये 74% गिरा है। क्वार्टर 1 में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड एबिटा 2,322 करोड़ है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 4,070 करोड़ था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 3,529 करोड़ था। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 34% की कमी हुई है और अगर हम लोग क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो ये एबिटा लगभग 43% गिरा है। तो एबिटा में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है और अगर हम लोग इस एबिटा के मार्जिन को देखें तो क्वार्टर 1 में एबिटा का मार्जिन 33.7% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 57.2% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में तो ये 52% था। तो एबिटा के मार्जिन में भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो मार्जिन में बहुत ही ज़्यादा दबाव दिख रहा है। क्वार्टर 1 में कंसोलिडेटेड पैट का मार्जिन 6.9% है, जो प्रीवियस क्वार्टर में ये 25.7% था और प्रीवियस ईयर के Q1 में ये 20.8% था। तो पैट का मार्जिन भी ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर बहुत ज़्यादा गिरा है। तो दोस्तों हम लोगों ने देख लिया इस कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 1% बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इसमें गिरावट है और इस कंपनी के पैट EPS और मार्जिन में ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर अच्छी खासी गिरावट हुई है। तो मुझे इस कंपनी के रिजल्ट अच्छे नहीं लग रहे हैं। अब ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि कल मार्केट खुलते ही ऐसे रिजल्ट पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपसे अगले वीडियो मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।